पिछले सेशन में हमने जानकारी ली थी कंप्यूटर के एवोल्यूशन के बारे में, जिसमें हमने कंप्यूटर किस प्रकार से बना, क्या क्या उसमें स्टेप्स आए, इनकी जानकारी ली। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कौन कौन सी जनरेशन रही है, किस तरह से कंप्यूटर विकसित हुआ है अलग अलग टेक्नोलॉजी के रूप में, उसकी जानकारी हम इस सेशन में लेने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि कौन सी जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई और किस किस तरह के कंप्यूटर एग्जाम्पल्स उस जनरेशन में मिलते हैं। तो आइए इन सब चीज़ों की जानकारी हम लोग लेने वाले हैं इस जनरेशन, इस सेगमेंट, इस उदाहरण में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन, जो 1946 से 1956 तक रही। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की, जो 1946 से 1956 तक रही। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। कुछ बल्ब नुमा ट्यूब रहता है जो कांच का बना रहता है और इसे वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। इसका आविष्कार सन 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। अब ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की गई और इसको किसने आविष्कृत किया। तो 1904 में जॉन एम्ब्रोस ने वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया। इस जनरेशन में कंप्यूटर में इंटरनल मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि कुछ स्टोर करना है तो मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन में इनपुट के लिए हम लोग पंच कार्ड और पेपर टेप से प्रयोग किया जाता था। आउटपुट के लिए प्रिंट आउट का यूज़ भी किया जाता था। अब पंच कार्ड मुख्यतः क्या होता था, होल्स वाले कार्ड थे जिनमें कुछ होल्स रहते थे, जिससे उनको होल्स के रूप में डेटा स्टोर किया जाता था और ये एक पेपर टेप के रूप में अवेलेबल रहता था। फर्स्ट जनरेशन जब आया तो कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन इनकी स्पीड उस तरह से नहीं थी। आकार में बड़ा होने के बावजूद इनकी स्पीड बहुत ही कम थी, लेकिन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जो एक आदमी नॉर्मल कैलकुलेशंस कर लेता है, उससे कई गुना ज़्यादा थी, इसलिए इनका प्रयोग वहाँ से शुरू हो गया था। आपको बता दूं, फर्स्ट जनरेशन में जो एग्जांपल्स हैं, जो कंप्यूटर उस समय माना जाए कि कंप्यूटर की बात की जाए तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें एनिएक, एडवेक, यूनिवेक 1, यूनिवेक 2, IBM 701, IBM 650, ये सब फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल्स हैं। आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि IBM 650 किस जनरेशन का कंप्यूटर है, या ये भी पूछा जाता है कि कौन फर्स्ट जनरेशन में आने वाले कंप्यूटर कौन कौन से हैं। तो ये इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। इसके पास जो जनरेशन आई वो ट्रांजिस्टर जनरेशन थी। ट्रांजिस्टर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा, जिसमें एमिटर, कलेक्टर, बेस 3 सेगमेंट रहते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि वैक्यूम ट्यूब की तुलना में बड़े छोटे थे, जिसकी वजह से कंप्यूटर का साइज अब छोटा होने लगा था। ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार किया वो विलियम शॉकली ने 1947 में किया। इसमें इनपुट के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप का इस्तेमाल कर रहे थे और आउटपुट प्रिंट आउट के रूप में प्रयोग कर रहे थे। सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन की तुलना में छोटे हो गए। रीज़न बड़ा सिंपल था, वैक्यूम ट्यूब साइज में बड़े बड़े थे जबकि ट्रांजिस्टर छोटे छोटे थे। तो ट्रांजिस्टर लगाने की वजह से वहाँ जगह कम घेरी कंप्यूटर ने और आकार उनका जो कम हो गया। इसके साथ साथ इनकी स्पीड भी बेहतर हुई। यहाँ इस जनरेशन तक आते आते हाई लेवल लैंग्वेजेस का इवोल्यूशन शुरू हो गया था। फोर्ट्रॉन, कोबोल इसके एग्जाम्पल है जिसको प्रयोग किया गया। इसके अलावा जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें IBM 1620 यानी कि 1620, IBM 1401, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवैक 1108 सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनका प्रयोग किया जाता था। 1956 से लेकर 1964 तक का जो समय रहा वो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स का रहा। आकार में ये छोटे हो चुके थे, टेक्नोलॉजी बदल चुकी थी और अब स्पीड भी बेहतर हो चुकी थी। इसके बाद जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आया है उससे एक कंप्यूटर की क्रांति सी आ गई, क्योंकि 1964 से 1971 के बीच में इलेक्ट्रॉनिकली बड़े बदलाव हो रहे थे। जैसे अब ट्रांजिस्टर की जगह IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ शुरू हो गया था। इसका आविष्कार जैक किल्बी ने 1959 में किया था। अब मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ट्रांजिस्टर की जगह एक IC का प्रयोग किया जाता है। अब ऐसे केस में कंप्यूटर का साइज और छोटा होना शुरू हो गया था। अब मैग्नेटिक कोर्स का जो प्रयोग किया जा रहा था वो प्राइमरी मेमोरी के रूप में, और मैग्नेटिक टेप का जो यूज़ किया जा रहा था वो सेकेंडरी मेमोरी के रूप में किया जा रहा था। इस जनरेशन के कंप्यूटर में एक खास बात और थी कि अब कीबोर्ड और माउस का प्रयोग होना शुरू हो रहा था। आउटपुट को शो करने के लिए मॉनिटर का इस्तेमाल किया जाने लगा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ें जुड़ चुकी थी। इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग काफ़ी आगे आ चुके थे फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के बजाय। इस पीढ़ी में या इस जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रॉन, कोबोल, पास्कल, एल्गो का यूज़ होने लग गया था। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का एवोल्यूशन भी हो चुका था, जिसमें IBM 360 सीरीज़ आ चुकी थी, हनीवेल 6000 सीरीज़,
पर्सनल डेटा प्रोसेसर IBM 370, 168, TDC 316, ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल्स हैं। तो एक आईसी में काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर का कार्य हो सकता था। इस वजह से अब कम घेरनी जगह शुरू की कंप्यूटर ने, और साथ ही आपके पास एक बेहतर स्पीड वाला कंप्यूटर अवेलेबल हो चुका था थर्ड जनरेशन आते आते। अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। 1971 से लेकर 1980 तक फोर्थ जनरेशन अवेलेबल हो गई। इस जनरेशन में कंप्यूटर में VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स का प्रयोग किया गया। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। VLSI सर्किट एक सिलिकॉन चिप पर बना होता है, लेकिन इसमें 5000 ट्रांजिस्टर और अन्य सर्किट्स को भी हम शामिल कर सकते हैं, इसीलिए इसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। अब यहाँ आते 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 ना केवल हार्डवेयर यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ें बदली हैं, बल्कि सॉफ्टवेयर में भी काफ़ी सारे बदलाव हुए। MS-DOS, MS विंडो भी इस वक्त तक अवेलेबल हो चुका था। C++, DBase, ETC जैसी C++, DBase जैसी हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई थी। इस जनरेशन में कंप्यूटर्स में इंटरनेट और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसमें माउस का प्रयोग कर सकते थे वो भी अवेलेबल हो चुका था। IBM 4341, DEC10, Star 1000, PUP11, Cray 1, PC, ये सब जो है फिफ्थ जनरेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं। VLSI लगाने की वजह से कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो चुका था। अब ये ऐसा हो चुका था कि आपके सामने एक टेबल के रूप में इतना बड़ा एक आकार आपके पास अवेलेबल हो चुका था। अब यहाँ से आपको कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम भी बड़े अच्छे मिलने शुरू हो चुके थे। स्पीड बहुत फास्ट हो चुकी थी और लोग इसे पर्सनल और कमर्शियल रूप में प्रयोग करने शुरू हो चुके थे। जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास फिफ्थ जनरेशन है। फिफ्थ जनरेशन 1980 के पश्चात जितना भी कंप्यूटर डेवलप हुआ वो सारा फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। इसमें एक अलग लेवल था इलेक्ट्रॉनिक प्रगति का, जिसमें ULSI अर्थात अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स का प्रयोग होना शुरू हो गया। यहाँ से AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होना भी शुरू हो गया। इस ड्यूरेशन के दौरान 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर बनने शुरू हो गए, जिससे कि आपकी जो स्पीड है कंप्यूटर की वो 64 बिट तक इंफॉर्मेशन को एक साथ प्रोसेस कर सकती थी। 1980 के पश्चात C++, जावा जैसी हाई लेवल लैंग्वेजेस अवेलेबल हो गई, जिससे प्रोग्रामिंग बड़ी आसान हो गई। इसके साथ इलेक्ट्रॉनिकली डेवलप हो गया कंप्यूटर, क्योंकि 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर आ चुके थे। यहाँ आते आते इंटरनेट, ईमेल और WWW अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब भी विकसित हो गया। इस जनरेशन में यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस अवेलेबल हुए, अर्थात जिससे यूज़र बड़ी आसानी से काम कर सके किसी कंप्यूटर में, वो उस तरह की विशेषताएं कंप्यूटर में आने लग गई। अब आपके पास डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक, ये इसी जनरेशन के एग्जाम्पल्स हैं। अभी हमारे पास जो कंप्यूटर फिफ्थ जनरेशन से पूरे प्रभावित हैं और इतने फास्ट कंप्यूटर हो चुके हैं कि हम छोटे छोटे जो कंप्यूटर्स हैं या जो अब इतने फास्ट हो चुके हैं कंप्यूटर कि हमारा काफ़ी मुश्किल काम बड़े आसानी से संभव कर देते हैं। बड़ी बड़ी मुश्किल कैलकुलेशंस बड़ी आसानी से सॉर्ट आउट हो जाती हैं। बड़ी बड़ी जो कार्य हैं वो कंप्यूटर की सहायता से कर दिए जाते हैं। इवन काफ़ी सारी मशीन्स को कंप्यूटर से ऑपरेट कर लिया जाता है, और साइज़ में बड़े छोटे। नोटबुक का साइज़ बड़ा सिंपल, हाथों में आने वाला साइज़ है, आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये जनरेशन है कंप्यूटर की, जिनको हमने देखा। CCC में इन जनरेशन्स को क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, और फुल फॉर्म्स का भी ज़रूर ध्यान रखें, जैसे ULSI है या VLSI है। तो इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अब इस सेशन में हमने अपने कंप्यूटर जनरेशन्स को ख़त्म किया है। अगले सेशंस में हम देखेंगे कंप्यूटर के फीचर्स क्या हैं। कंप्यूटर जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके कौन कौन से पहलू हैं जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है। धन्यवाद।